हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज का इंसान हर सुख सुविधा होने के बाद भी अंदर से इतना अकेला, इतना उदास और इतना डरा हुआ क्यों है? क्यों आज सगा भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है? क्यों हर घर में बीमारी, क्लेश और मानसिक तनाव ने डेरा डाल रखा है? मेरे भाई बहनों, आज हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसे कलयुग कहते हैं। एक ऐसा युग जहाँ इंसान का मन उसके वश में नहीं है। लेकिन ठहरिए, आज से हजारों साल पहले जब इस कलयुग की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब महादेव ने आपकी और हमारे इस तड़प को देख लिया था। उन्होंने इस अशांत मन को शांत करने के लिए, आपके जीवन के दुखों को जड़ से मिटाने के लिए एक गुप्त मार्ग तैयार किया था। आज की यह वीडियो कोई साधारण कहानी नहीं है। यह महादेव की तरफ से आपके दुखों के नाम लिखी गई एक दिव्य चिट्ठी है। अगर आप आज बहुत परेशान हैं, थक चुके हैं या किस्मत से हार मान चुके हैं, तो अगले 10 मिनट इस संसार को भूल जाइए और अपने जीवन को महादेव के चरणों में सौंप दीजिए, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं शिव महापुराण का पहला अध्याय। इसे सिर्फ कान में डाल लेने मात्र से जन्म जन्म के पाप और दरिद्रता ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे सूर्य के आते ही अंधकार। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। इस महागाथा की शुरुआत होती है परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ से, जहाँ शौनकादि ऋषि, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, एक जगह इकट्ठा हुए। लेकिन उनके चेहरों पर घोर चिंता थी। उनके मन में अपने लिए कोई लालच या स्वार्थ नहीं था। वे रो रहे थे तो सिर्फ हमारे और आपके लिए, यानी कलयुग के मनुष्यों के लिए। जब परम ज्ञानी सूत जी महाराज वहां पधारे, तो शौनक जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और भरमते हुए कंठ से पूछा, हे पूज्य सूत जी, आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है। हमें यह बताइए कि जब पृथ्वी पर कलयुग का घोर अंधकार छा जाएगा, तब साधारण मनुष्य का क्या होगा? कलयुग में मनुष्य का मन मैला हो जाएगा। लोग माता पिता को बोझ समझेंगे, धन के पीछे अंधे होकर अपनों का ही खून बहाएंगे, स्त्रियां और पुरुष अपने धर्म को भूल जाएंगे और समाज में केवल वासना, क्रोध और कपट का वास होगा। ऋषियों ने आगे कहा, हे प्रभु, ऐसे समय में जब कलयुग का इंसान यज्ञ नहीं कर पाएगा, कठिन तपस्या नहीं कर पाएगा, तब उस पापी और असहाय मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? कोई ऐसा आसान और अचूक उपाय बताइए जिससे कलयुग के जीवों को भी साक्षात शिवलोक की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, सोचिए, ऋषियों ने हजारों साल पहले ही देख लिया था कि आज हमारा समाज कैसा होने वाला है। उन्होंने पहले ही हमारे दुखों के निवारण का उपाय पूछ लिया था। ऋषियों की व्याकुलता और कलयुग के जीवों के प्रति उनका यह अपार प्रेम देखकर सूत जी महाराज गदगद हो गए। उन्होंने अपने हाथ उठाए और बड़े ही मधुर स्वर में बोले, हे ऋषियों, आपने लोक कल्याण के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए ब्रह्मांड का सबसे सुंदर प्रश्न पूछा है। सुनो, कलयुग के भयानक पापों के अगाध सागर से पार उतरने के लिए महादेव की कृपा के बिना कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और महादेव को सबसे जल्दी प्रसन्न करने का, काल के पंजे से बचने का जो सबसे उत्तम, दिव्य और अचूक ग्रंथ है, उसे शिव महापुराण कहते हैं। सूत जी ने एक बहुत बड़ी गुप्त बात बताई। उन्होंने कहा कि यह शिव महापुराण कोई साधारण किताब या केवल पन्नों का संग्रह नहीं है। यह साक्षात भगवान शिव का ही वांग्मय स्वरूप है। यानी इस पुराण के एक एक शब्द में साक्षात महादेव वास करते हैं। जो मनुष्य निष्काम भाव से, बिना किसी लालच के इस पुराण की कथा को सुनता है या इसके अक्षरों को अपनी आंखों से देखता है, उसके इसी जन्म में सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। वह जीते जी इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद उसे यमराज के दूत छू भी नहीं पाते। वह सीधे शिवलोक जाता है। सूत जी ने इस पहले अध्याय में शिव महापुराण की महिमा बताते हुए 5 ऐसी बातें कही जो सीधे आपके दिल को छू लेंगी। काल और मृत्यु के भय से मुक्ति। सूत जी कहते हैं कि जिस मनुष्य को अकाल मृत्यु का डर सताता हो या जो बीमारियों से घिरा हो, उसे शिव महापुराण का आश्रय लेना चाहिए। महादेव काल के भी काल है। वे हर संकट को हर लेते हैं। चित्त की पूर्ण शुद्धि।
कलयुग में हमारा मन हर पल भटकता है। गंदे विचार, ईर्ष्या और क्रोध हमें घेरते हैं। लेकिन जैसे ही शिव पुराण की दिव्य ध्वनि हमारे कानों में पड़ती है, हमारा चित्त बिल्कुल पवित्र हो जाता है। करोड़ों यज्ञों का फल। सूत जी ने स्पष्ट किया कि कलयुग में किसी के पास इतना धन या समय नहीं होगा कि वह बड़े बड़े यज्ञ कर सके। इसलिए महादेव ने केवल श्रवण यानी इस कथा को प्रेम से सुनने मात्र को ही करोड़ों यज्ञों से बढ़कर फल देने वाला बनाया है। दरिद्रता का नाश। जो व्यक्ति मानसिक या आर्थिक रूप से कंगाल महसूस कर रहा हो, यह कथा उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे समृद्धि के द्वार खुलते हैं। परम गति की प्राप्ति। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करके इस कथा की शरण में आता है, तो महादेव उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, शिव महापुराण के इस पहले अध्याय से हमें और आपको क्या सीख मिलती है? यह अध्याय हमें सिखाता है कि कलयुग की परेशानियां जैसे तनाव, अकेलेपन का दर्द, धोखा और बीमारियां हमें घेरेंगी ही घेरेंगी। यह इस युग का स्वभाव है। लेकिन महादेव कहते हैं, तुम कलयुग के थप्पड़ों से डरो मत। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब अपने घुटनों पर आओ और मेरे चरणों में बैठ जाओ। आपके जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों न मची हो, अगर आप रोजाना शिव महापुराण की इस यात्रा से जुड़ते हैं, तो आपका जीवन शांत और आनंदमय हो जाएगा। तो यह था शिव महापुराण का पावन पहला अध्याय, जिसने हमें कलयुग के दुखों से लड़ने का कवच दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा में। हम जानेंगे एक ऐसे महापापी देवराज की कहानी जिसने जीवन भर सिर्फ अपराध, चोरी और पाप किए, लेकिन अंत समय में शिव पुराण की महिमा ने उसकी किस्मत को कैसे पलट दिया, वह महापापी शिवलोक कैसे पहुंचा। यह जानने के लिए आपको अगला अध्याय जरूर देखना चाहिए। अगर आज के इस पहले अध्याय ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको थोड़ी सी मानसिक शांति मिली हो, तो अपने प्यारे महादेव के सम्मान में कमेंट बॉक्स को हर हर महादेव से भर दीजिए। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने माता पिता और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि कलयुग के इस कठिन समय में हर भटकती हुई आत्मा को महादेव का सहारा मिल सके। अगले अध्याय को मिस न करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए महादेव की शरण में रहिए। हर हर महादेव। कल्याण हो।